सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए जिसमें आप बहुत ही सुंदर और बेहतरीन अपना करियर बना सकते हैं। वो क्या है ना, आप एक अपना कंसल्टेंसी खोल सकते हैं और इस कंसल्टेंसी में कोई इनकम का लिमिट नहीं होता है कि आप कितना तक ही कमा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं, आप जितना काम कीजिएगा, आप जितना फेमस होइएगा, जितना बढ़िया काम कीजिएगा, उतना ज़्यादा पैसा रहेगा। मतलब एक तो टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके पास काम करने के लिए वक्त नहीं होगा। तो आज हम लोग इसी पे पूरा डिस्कस करते हैं कि कंसल्टेंट, इंजीनियर और आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो एक कोई भी कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट, इंजीनियर बनने के लिए कि आपको एक कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम से एक आपको लाइसेंस होना होता है। तो उस लाइसेंस का भी बनाने का एक क्राइटेरिया होता है कि उसका मिनिमम एक्सपीरियंस क्या चाहिए, कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कितना हाई राइज बिल्डिंग पे काम कर सकते हैं, उसका डिटेलिंग में काम कर सकते हैं। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि 3 टाइप का हमारा लाइसेंस होता है। पहला लाइसेंस होता है, जैसे हम लोग कैटेगरी बांट दिए ABC, तो हम लोग नीचे से चलते हैं ऊपर तक, ठीक है। तो हमारा C टाइप का जो लाइसेंस होता है उसमें हमारा मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल का मांगता है। वो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में आपका काम किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही फिर आपका लाइसेंस बनता है। तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फील्ड में, और उसमें भी लिमिट है कि आप कितना हाई राइज बिल्डिंग में काम कर सकते हैं। तो आप G+3 बिल्डिंग पे आप काम कर सकते हैं, मतलब आप G+3 बिल्डिंग का अप्रूवल करवा सकते हैं, उसका स्ट्रक्चरल डिटेलिंग दे सकते हैं, बाकी जितना भी वर्क है वो सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप G+3 बिल्डिंग तक का ही कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है B टाइप लाइसेंस। B टाइप लाइसेंस में हमारा एक्सपीरियंस चाहिए आपको 8 ईयर्स का। 8 ईयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको बी ग्रुप का आपको लाइसेंस मिल जाएगा। कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम या नगर परिषद, जिला परिषद, ये सब में। तो आप उसमें क्या है कि आप G+5 तक का बिल्डिंग का डिटेलिंग में काम कर सकते हैं। और तीसरा जाता है ए ग्रुप का लाइसेंस जो होता है वो उसमें आपको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए आपको 10 साल का, और उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप 5 फ्लोर का बिल्डिंग का डिटेलिंग या अप्रूवल करवा सकते हैं, 10 फ्लोर, आप कोई भी बिल्डिंग पे काम कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी का आपको लाइसेंस बनता है, वो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको वो लाइसेंस बनता है। तो ये चीज़ हो गया एक्सपीरियंस का। उसके बाद क्या है कि ये आपका प्रोसेस कैसे होता है ये लाइसेंस बनाने का आपको। तो पहली बात तो कि इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जो हमारा इधर का ऑफिस है कोलकाता में, फिर हर सिटीज़ में भी, रांची में भी है। तो यहाँ पे आपको एक मेंबरशिप अपना मेंबरशिप कार्ड एक बनवाना पड़ता है, और उसका रीजनेबल प्राइस लगता है। वो आपका लाइसेंस का कैटेगरी के हिसाब से, आपको मेंबरशिप का कैटेगरी के हिसाब से आपको पैसा लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मेंबरशिप नंबर मिल जाता है, फिर उसी मेंबरशिप नंबर के बेसिस पे आप कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम में आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि रांची नगर निगम हो गया आपका, धनबाद में माडा हो गया, बोकारो में चास नगर निगम हो गया, हजारीबाग हो गया, जहाँ पे भी अभी तो लगभग आपका सारे, कोई भी स्टेट हो आपका, सारे स्टेट में आपका ऑनलाइन नक्शा अप्रूवल के लिए अप्लाई होता है। ऑफलाइन अभी हमको लगता है आई थिंक सब जगह पे बंद हो चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हर सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए कि आप एक अपना कंसल्टेंसी कंपनी खोल सकते हैं, और अगर आप बेहतर काम करते हैं तो आपको, मेरा गारंटी, आपको काम की कभी समस्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्राइसिस नहीं होगी। अगर आप एक बेहतर अच्छे से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, और अगर काम आपको मिल रहा है तो फिर पैसे का तो आपको फिर तिजोरी रखने पड़ेंगे आपको ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपको काम की कमी नहीं होगी, क्योंकि एक गांव में भी कोई एक व्यक्ति अगर घर बनाता है ना, तो वो चाहता है कि एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से ही मैं कंसल्ट करके घर बनाऊं। आज अभी का ये पब्लिक का मानसिकता है कि वो एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से कंसल्ट लेके ही घर बनाए। क्योंकि क्या होता है ना, एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट जो भी अपना डिटेलिंग के साथ जो प्लान देता है ना, वो आपके प्रॉपर प्लॉट का यूज़ करता है, और आपको पहले पता चल जाता है कि मेरे इस प्लॉट पे कैसा घर बनेगा, कितना एरिया पे बन रहा है, कितना रूम्स बन रहा है। तो ये सब चीज़ है, तो उनको भी फ़ायदा है, और इस नीड पे आप अपना अच्छा खासा एक प्राइसेस डाल के अपना फीस इसमें कमा सकते हैं। तो जो भी सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट जो करते हैं वो ये ना सोचे कि हमारे लिए बस अपॉर्चुनिटी ये बच जाती है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी में जाके जॉब कर लूँ या फिर गवर्नमेंट ही ऑप्शन है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप अगर सिविल इंजीनियर है तो एक
आपके पास बहुत ऐसा, जैसे आप सॉइल टेस्ट भी कर सकते हैं, उसका भी एक अलग लाइसेंस बनता है। उसके लिए हम लोग किसी और वीडियो पे बात करेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है। अभी तो बस हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे ही बात करते हैं। तो मे भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर और भी कुछ इसमें डिटेल्स में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खाली ही रहता है। आप उसमें कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि जो चीज़ मैं नहीं बताया हूँ आपको जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। और जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए उनको पता ही है कि मैं हर एक कमेंट का उनको रिस्पांस देता हूँ। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जिसने भी अभी तक मेरे इस चैनल को कंस्ट्रक्शन बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं यही सबसे रिलेटेड वीडियो बनाते ही रहता हूँ। और आपका मे भी हमको लगता है आपको काम का ही चीज़ का मैं वीडियो बनाता हूँ, और फालतू कुछ बकवास तो करता नहीं हूँ। तो धन्यवाद, जोहार।